बज़ाहिर टाइम में इतनी ताकत मौजूद है जो कुछ 7-8 दिन आपके सामने आएंगे उनसे आपकी सलाहियतों में ग्रोथ ही आएगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी एब्सेंस ऑफ माइंड क्रिएट करती है, बंदे का जहन गैर हाजिर रहेगा। सम टाइम नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, सम टाइम डिले इन डिसीजंस। मार्स जब भी अच्छे एंगल पर हो, एरीज की पर्सनैलिटी में नेचुरल फ्लो इंक्रीज किया करता है, कंप्यूटेशन एबिलिटीज बढ़ती हैं, फिजिकल जो स्टेमिना है, परफॉर्मेंसेस हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ये इंक्रीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 दिसंबर से सो ऑन एरीज को अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करना चाहिए। बज़ाहिर टाइम में इतनी ताकत मौजूद है जो कुछ 7-8 दिन आपके सामने आएंगे उनसे आपकी सलाहियतों में ग्रोथ ही आएगी। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा प्लैनेट जो एरीज के लिए इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पर था, मरकरी, वो इस हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा और अब पूरा दिसंबर ही रेट्रोग्रेड रहेगा। 2024 में इब्तदाई तारीखों में जाकर वो फिर डायरेक्ट होगा। मरकरी के 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड होने से आपको ध्यान रखना चाहिए अपने अल्फाज पर, अपनी राइटिंग कमिटमेंट्स पर जो आप लिख कर देते हैं, एंड अपने मुआहदों पर जिसकी वजह से आप किसी कानूनी पेचीदगी में उलझ सकते हैं। एंड इसके अलावा भी आपको अपने बिहेवियर पर और अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उस पर नज़र षानी करनी चाहिए। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी एब्सेंस ऑफ माइंड क्रिएट करती है, बंदे का जहन गैर हाजिर रहेगा। सम टाइम नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, सम टाइम डिले इन डिसीजंस एंड सम टाइम लेथार्जिक कंडीशन। सेंसिटिविटी भी इसी का एक पहलू है, ज़्यादा सोचना, फिक्रमंद रहना, डिसाइड ना कर पाना। बट इस बात का हरगिज़ 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 ये मतलब नहीं है कि पहले ही दिन 12 तारीख को जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एरीज बिल्कुल उलझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने अपने 24 साल कैरियर में देखा है कि ये उन लोगों के लिए, उन वीक एरीज के लिए या उन सेंसिटिव लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी ही किसी उलझन का शिकार हैं, थोड़ा थोड़ा उलझ रहे हैं, फिर ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया तो उनकी उलझनें शदीद हो जाती हैं और फिर वो डिसीजन नहीं ले पाते और अक्सर नुकसान करते हैं, ऐसे नुकसान जो उन्हें पछतावे की तरफ लेकर जाते हैं। कभी रिश्तों को खो देते हैं, कभी खुद की ज़ात से मुतल्लिक गलत डिसीजंस लेते हैं, सेहत को ख़राब कर बैठते हैं, छोटी छोटी परेशानियों को बीमारी में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, वे आउट्स नहीं मिल पाते, क्रिएटिव स्किल्स, अपने टैलेंट को भी जंग आलूद कर लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैं, प्लेजेंट हैं, परफॉर्मिंग हैं, लीडर है, डोमिनेटिंग स्किल्स रखते हैं, या फिर ज़िंदगी में अदरवाइज उन्होंने रिजर्व्स बड़े क्रिएट करे हैं, रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों को गिरते गिरते टाइम लगता है। मतलब वो एक ऐसा बड़े हाथी की तरह है जो बैठते हुए भी टाइम लेगा। लेकिन जो लोग अभी फ़िक्र माश में उलझन में हैं और वो क्रिएटिव फील्ड से भी रिलेटेड हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, या टीचिंग से रिलेटेड हैं, या मोटिवेशन से रिलेटेड हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, या पब्लिक इमेज है, वो फिर ड्रॉप होगी। तो दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करना है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत। अदरवाइज़ आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 9th एंगल पर है, ये आपकी शख्सियत पर बहरहाल गहरा असर डाल रहा है। मार्स जब भी अच्छे एंगल पर हो, एरीज की पर्सनालिटी में नेचुरल फ्लो इंक्रीज किया करता है, कंप्यूटेशन एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, फिजिकल जो स्टेमिना है, परफॉर्मेंसेस हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ये इंक्रीज करती हैं। फिर मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ये जो कानून परस्ती है, जैसे हम लीगली जो काम करने, उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाता है, लॉसेस को कवर करने में भी मदद देता है। फिर आपके लिए सूरज आपके 9th एंगल पर है, मार्स के साथ है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव सपोर्ट बाय द नेचर, बाय द सोलर सिस्टम। इसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो सकती थी मरकरी की वजह से, वो स्टेबल रहेंगी बहुत हद तक। ये आपकी तालीमी सरगर्मियों पर भी बैलेंस रखेगा। सूरज वैसे भी 5th एंगल पर रोमांस के लिए भी अच्छा। रोमांस से याद आया, आपका वीनस इस वक्त वीक है, वो 8th एंगल पर है।
तो सूरज इस वक्त एक ऐसा प्लैनेट है जो इस हफ्ते तक बहरहाल आपके पास अवेलेबल है। ये हफ्ता 18 दिसंबर तक चलेगा। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा, लेकिन इस हफ्ते तक आपकी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस हैं, रोमांटिक कमिटमेंट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, या फिर डिसीजन पावर है जो मरकरी की वजह से वीक हो सकती थी, वो सूरज उसे बहुत हद तक बैलेंस करता जाएगा। कुछ हद तक आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपको सपोर्ट करेगा। नया चांद भी इस हफ्ते सेजिटेरियस में हो जाएगा, एंड ये नया चांद आपके लिए अलग से इमोशनल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल टेंडेंसी, ड्यूटीफुलनेस, एहसासात एंड ब्यूटी लविंग नेचर, ये सब प्रोड्यूस करेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो एरीज को बहरहाल केयरफुली चलना हो। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर आपकी दिलजोई के लिए कर दूँ। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैंने मोस्टली एस्ट्रोलॉजर की कैलकुलेशंस की हैं। ये आखिरी 1-2 हफ्ते अब थोड़े स्लो डाउन रहेंगे, एंड नाउ यू आर अगेन ऑन वेरी पावरफुल लेवल्स, या जो हाई एंड अचीवमेंट्स हैं वो 1 जनवरी के बाद ही अब आपको मुयस्सर आएगी। जुपिटर भी डायरेक्ट हो चुका होगा, मरकरी भी डायरेक्ट हो चुका होगा, प्लानिटरी पोजीशन अदरवाइज भी बहुत अच्छी होगी। सो आप इस वक्त अगर आप एक मोमेंटम क्रिएट किए हुए हैं सक्सेसेस का, एवरेज है या हाई एंड सक्सेसेस हैं, उसी को कंटिन्यू करें। बड़े रिस्क लेने से अभी ज़रा अवॉइड करें, लेकिन अगर लेने पड़े तो कोई मुज़ायका नहीं है। अगर मजबूरी बन जाए तो ज़रूर ले लीजिए। लेकिन अगर आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, सैटर्न का नेगेटिव एंगल पर डायरेक्ट होना, वीनस की कमज़ोरियाँ, ये आपको कुछ तंग करें तो आपको नीलम पहनना चाहिए। ये एक कैटलिस्ट है जो टाइम बिहेवियर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रिपेल कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। आपकी उम्र अगर 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट का फाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर आपके लिए अच्छा रहेगा। ये साइंटिफिक पोटेंसी है जो आपके लिए कारगर साबित होगी। साथ में आप सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इन अच्छे रिजल्ट से खैर और बरकत आएगी, दिल में तमानियत, इत्मीनान आएगा। इससे बहुत हद तक नेगेटिविटीज़ रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर कंडीशन इससे भी ज़्यादा सिवियर हो जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। फिर ये जो नॉर्मल रेमेडीज़ हैं इनसे हटकर मैं आपको आपकी डायग्नोसिस करके प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एंड पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही इफेक्टिव रहती है चीज़ों को जज करने के लिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट एक और बात जहाँ जो एम्फेसाइज करने की है, ज़रूरी है, वो ये कि पूरा साल आपको अच्छा टाइम मिला, 11 महीने, ये तो 12वां महीना, आखिरी महीना चल रहा है। अगले साल से फिर 1 जनवरी से चीज़ें सीधी हो जानी है, अच्छे फॉर्म में आ जाना है। कम से कम आपने 50% मज़ीद ग्रो करना है। मैं ये जो एनुअल वीडियो है सालाना, वो अगले हफ्ते दूंगा आपको इंशाल्लाह। एंड कोशिश है मेरी कि अगले हफ्ते मैं उसका एक हिस्सा तो आपके हवाले कर दूं जो लॉन्ग इम्पैक्ट्स डालने वाला है। बस आप दुआओं में याद रखिएगा ताकि चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। उनकी रिसर्चेस पूरी हो चुकी। दूसरी बात यहाँ करने की ये है कि वक्त इंसानी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एंड एस्ट्रोलॉजी उस टाइम बिहेवियर को समझने के लिए सबसे कीमती साइंस है, जिसके जब अभी साइंसदानों ने प्लैनेट्स को देखा भी नहीं था। ज़्यादातर प्लैनेट्स तो ज़मीन से ही बैठ के देखे जाते हैं, किसी भी प्लैनेट पे पहुँचे तो नहीं। उस वक़्त भी एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी अक्ल ज़हान से सोलर सिस्टम के 7 प्लैनेट्स दरियाफ्त कर लिए हुए थे। दूरबीनें बाद में बनी हैं, कुछ हज़ार साल पुरानी है, 1000 या उससे भी कुछ कम। बट जो एस्ट्रोलॉजी है ये कई हज़ार साल पुराना सब्जेक्ट है और इस पर रिसर्च होती ही आई। तो ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट, सबसे अच्छी साइंस है, सबसे अच्छा डायग्नोसिस मेथड है चीज़ों को जज करने के लिए। तो इसको अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया करें, वरीज़ में ना जाया करें। 100% क्योरेबल सब्जेक्ट है, अगर कोई उलझन भी हो उसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ से मुझे एक और बात याद आई, जब स्टोन बाय करें तो अच्छे अंदाज से बाय करें। पिछले दिनों से कुछ हमें ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग जाली या जो जेन्युइन स्टोन्स होते हैं वो बाय करके वेयर कर रहे हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ब्लेम हम पर आ रहा है। तो ध्यान से, मैंने ये बात कई दफ़ा कही है कि अगर स्टोन बाइंग का तजर्बा है तो फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, फिर तो आपको नसीहत करने की ज़रूरत ही नहीं। बट अगर स्टोन बाय करने का तजर्बा नहीं है तो नीचे एस्ट्रोजेम ऑफिशियल के सेल पॉइंट का आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से तसल्ली से बाय कर सकते हैं। वो प्रॉपर प्रोफेशनल फोरम है जहाँ ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट से स्टोन
इन्वेंट्री क्रिएट की गई है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एरीज। होपफुली जो अगले 7-8 दिन हैं आप उन्हें तवज्जो से कंसीडर करेंगे एंड नुकसानात से बचेंगे। जब आप नुकसानात से बच रहे हों तो वहाँ अल्लाह का भी शुक्र अदा करिए और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।